नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार और स्वागत करता हूं आपको इनोवेशन लेबोरेटरी के ऊपर। साथियों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं आपके बीच। और अमीर बाप गरीब बाप की सोच में क्या अंतर होता है, यानी कि आप अक्सर एक बुक भी पढ़े होंगे, रिच डैड पुअर डैड का। तो मैं उसके ऊपर एक आपको बताना चाहता हूं, अमीर बाप और गरीब बाप में अंतर क्या होता है। जब अमीर घर में बच्चे जन्म लेते हैं और गरीब घर में बच्चे जन्म लेते हैं, तो दोनों का जो मोहब्बत होता है अपने बच्चों के प्रति, जो प्यार होता है, जो घर में खुशियां होता है, वो एक जैसा होता है। गरीब घर में भी वही खुशियां होता है जो अमीर घर में होता है। गरीब भी अपने बच्चों को वही मोहब्बत देता है जो अमीर घर में देता है। गरीब माँ की वही दर्द होती है जो अमीर घर में होता है। यानी कि अमीर घर की माँ हो चाहे गरीब घर की माँ हो, बच्चे को जन्म देने वक्त सेम दर्द से गुजरना पड़ता है, सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर आखिरकार अमीर पिता अपने बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं और गरीब अपने बच्चों के प्रति क्या सोचते हैं। अमीर का बच्चा आखिरकार अमीर ही रह जाता है और गरीब का बच्चा आखिरकार गरीब ही रह जाता है। इसका वजह क्या है, समझने की बात है। हर चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, दोनों पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा हमसे बड़ा नाम करे, हमसे बड़ी उपलब्धियां ले। जो जीवन हम देखे हैं, जो जीवन को कष्ट हम देखे हैं, ये जीवन का कष्ट हमारा बच्चा न करे, हमारा बच्चा बहुत आगे तक जाए। ये दोनों पिता की सोच होती है। तो इसी क्रम में दोनों पिता, अमीर पिता और गरीब पिता, अपने बच्चों को लालन पालन में भिड़ जाते हैं, उसकी पूरी देखभाल में। उस पल को बड़ा दिन होता है जब अमीर पिता और गरीब पिता अपने बच्चों को पहला दिन स्कूल पहुंचाते हैं। तो सेम प्रोसेस, जो मोहब्बत होता है और जो आंखों में सपने होते हैं, जब बच्चों को टीचर के हवाले करते हैं तो एक ही सवाल करते हैं कि सर, अपने बच्चों को मैं ये इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, आईएएस बनाना चाहता हूँ, वगैरह जो भी ख्वाब होता है दोनों पिता में, उस टीचर से अपनी ख्वाब बच्चों के साथ जोड़ के शेयर करते हैं कि मैं चाहता हूँ गुरुजी, हमारे बच्चों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा नाम करे, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करे। और जब पहला दिन स्कूल छोड़ने जाते हैं, जो प्यार होता है वो सेम होता है। जब वो बच्चा पहला दिन स्कूल से घर आता है, उसके पास जो मोहब्बत होता है, आज मेरा बच्चा पहला दिन स्कूल गया, जो प्यार होता है वो सेम होता है। मार बार बच्चे को हालचाल कैसा अच्छा लगा, स्कूल के बारे में, मतलब बच्चों से बार बार पूछा जाना। फिर धीरे धीरे बच्चा क्लास 1 करता है, क्लास 2 करता है, क्लास 3 करता है, क्लास 4, 5, इस तरह से। जब दोनों बच्चों की थोड़ी बहुत सूझबूझ होती है, तो अमीर के पास तो कोई चीज़ की कमी होती नहीं है। वो अपने पिता से जो चीज़ मांगते हैं टाइम टू टाइम वो चीज़ मिल जाता है। लेकिन जब गरीब का बच्चा अपने पिता से कोई चीज़ मांगते हैं, तो गरीब पिता जो होते हैं वो बेबस और लाचार होते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी उसके अनुसार उतनी नहीं होती है जितना वो अपने बच्चों की हर खुशी टाइम से पूरा कर सके। लेकिन मोहब्बत बच्चों के प्रति बराबर होती है, इसलिए गरीब पिता भी अपने बच्चों की उम्मीद नहीं तोड़ते हैं। लेकिन गरीब पिता एक काम करते हैं, समय से पूरा नहीं करने का, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा या मैं इसे करना नहीं चाहता हूं, बस अपने बच्चों को एक छोटी सी टारगेट दे देते हैं। बेटा, ऐसा है ना कि तुम इस बार फर्स्ट डिवीजन पास करो, मैं तुमको ये ला के दे दूंगा। अगर बच्चा साइकिल मांगता है तो बेटा तुम फर्स्ट डिवीजन से पास करो, मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगा। बच्चा मोबाइल मांगता है तो पिता बोलते हैं बेटा तुम मैट्रिक अच्छे से पास करो, मैं तुम्हें मोबाइल खरीद के दूंगा। बच्चा कपड़े डिमांड करते हैं, बोलते हैं दिवाली आने दो, दुर्गा पूजा आने दो या कोई भी फेस्टिवल आने दो, मैं तुम्हें उस वक्त अच्छे कपड़े दे दूंगा। पिता, वो गरीब पिता भी बच्चों की ख्वाहिश समय से पूरा करे ये नहीं कर पाती है, लेकिन वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, समय लेके करते रहते हैं।
जब बच्चा मैट्रिक पास होता है, जब मैट्रिक पास होता है, फर्स्ट डिवीजन से जब पास होता है, तो उस वक्त गरीब जो पिता होते हैं वो खुशी से मतलब झूम उठते हैं कि मेरा इतना दिन का जो मेहनत था अपने बच्चों के प्रति आज सफल कुछ हुआ है, मेरा बेटा फर्स्ट किया है। अब वो गलती कहाँ कर जाते हैं, यहीं पे गरीब पिता गलती कर जाते हैं। वो गलती ये कर जाते हैं कि अपने बच्चों से ये सवाल नहीं करते हैं कि बेटा तुमने मैट्रिक तो पास कर लिया है, हर किसी को मैट्रिक पास करना है आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बेटा तुम बनना क्या चाहते हो, ये गरीब पिता अपने बच्चों से नहीं पूछ पाते हैं। और वहाँ पे सीधे पिता कहते हैं कि बेटा तुमको अब अच्छे नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन बच्चे अपने पिता की बेबसी को देख के बच्चे को भी लगता है कि शायद मेरा पिता सही कह रहे हैं, और ये जो समाज है जो नौकरी को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है, यानी कि जो लोग जॉब के अंदर है, खास करके सरकारी जॉब के अंदर है, वो आज के डेट में सफल है समाज की नज़र में, वो आज के डेट में सबसे समझदार व्यक्ति है। ये तमाम चीज देख के वो बच्चा भी पिता की बात मानता है। फिर मैट्रिक का एग्जाम दे के वो बच्चा अच्छे शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। इधर पिता इतनी मेहनत करता है, अगर गरीब पिता का जरूरत पड़ता है तो जमीन गिरवी रख के या फिर जमीन को बेच के भी अपने बच्चों के लिए जो पढ़ाई में खर्च होते हैं वो यहाँ से घर से भेजते रहते हैं। एक गांव का बच्चा जब शहर जाता है उसे कोई चीज का अनुभव नहीं होता है, फिर वो बच्चा शहर गया और शहर जाने के बाद कितनी तैयारी करती है, शायद 1% 2% बच्चे तो सफल होते हैं, लेकिन 95% 98% बच्चे जो होते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर वो उसके बाद जब वो इंटर फर्स्ट डिवीजन करते हैं किसी तरह से गरीब का बच्चा, तो अब खेल यहाँ पे शुरू होता है। सीधे पिता उसको बोलते हैं कि बेटा IIT की तैयारी करो, लेकिन वहां पे अमीर का पिता, ये रोल गरीब का पिता की हम बात बता रहे थे, वहां पे अमीर का पिता क्या करते हैं, जब गरीब का बच्चा इंटर पास करता है और उसकी पिता IIT की बात करता है, लेकिन अमीर का पिता ये कहते हैं कि बेटा अब बताओ तुमको करना क्या है। वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसको भी कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं रहता कि क्या करना है। अमीर का पिता अपने बच्चों को पैसा देता है और बोलता है जाके पूरी दुनिया घूमो, एक बार जाके भारत के एक एक कोने में जाओ घूमने के लिए, अच्छे से शहर जाओ घूमने के लिए, पूरे घूम फिर के आओ, फिर बताना कि तुम क्या करना चाहते हो। फिर अमीर का बच्चा जो है वो घूमने के लिए जाता है। संडे का रात, शनिवार की रात प्लेटफॉर्म से गुजरता है और देखता है कि हजारों स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे सोए हुए हैं। वो अमीर का बच्चा लोगों से पूछता है क्या ट्रेन रद्द है, क्या इतनी भीड़ है, और खास करके युवा वर्ग में क्या हुआ है कि इतने युवा आज के डेट में प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ है। कोई बोलता है कि रेलवे का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, यानी जनरल कंपटीशन के अंदर जो जॉब्स आते हैं उस जॉब की एग्जाम देने के लिए बच्चे आए हुए हैं। तो अमीर पिता का बेटा सोचता है कि हमारे अंदर उतना टैलेंट भी शायद नहीं है, मैं उतना पढ़ाई पे पूरा फोकस्ड भी नहीं हो पाया हूँ, और इतने बच्चे, हजारों बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे हैं, यानी कि लाखों लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि जॉब प्राप्त करना कहीं ना कहीं बहुत ही टफ है। जब पूरा घूम फिर के आते हैं तो अपने पिता से बोलते हैं पापा, जब दुनियादारी देखने के बाद बोलते हैं पापा एक चीज हमको समझ में आया कि नौकरी के लाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, कुछ हमें करना होगा अलग। फिर अमीर पिता के पास कोई ऑप्शन रहता, अमीर पिता के पास कोई दिक्कत तो रहता नहीं है। वो बोलता है बाप बेटा तुमको जो करना है खुले मन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। वही अमीर का बेटा करोड़ों रुपये लगा के या तो स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल का निर्माण करता है, या कोई फैक्ट्री का निर्माण करता है, या कहीं पैसे को इन्वेस्ट करके फिर अपने पैसे को, उस पैसे का एक इंडस्ट्री डाल के, और उस इंडस्ट्री के अंदर फिर जब इधर अमीर का गरीब का बच्चा जब पढ़ाई करते करते थक जाता है, जब उसके पिताजी का यानी कहा जाए जमीन भी बेच के दे देता है, जब उसको जॉब नसीब नहीं होता है, बेटा की उम्र भी हो जाती है शादी की, तो पिता बोलते हैं बेटा गांव आ जाओ, गांव आ जाओ, यही कुछ सोचते हैं तुम्हारे लिए। फिर वही बच्चा जो है
उसी स्कूल में जाके दाखिला होते हैं पढ़ाने के लिए। वो स्कूल किसका होता है? तो इंटर पास का स्कूल होता है और वहाँ पे एक टैलेंटेड बच्चा जाकर 10,000 से 15,000 के महीना पे पढ़ाते हैं। या फिर स्कूल ना में किसी फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, मान लेते हैं गरीब का बच्चा ITI कर लेता है, ITI की डिग्री लेके जाते हैं, 10 से 15,000 की नौकरी करते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक, इस स्कूल का मालिक, उस इंडस्ट्री का मालिक कौन होता है? एक अमीर बाप का बेटा जिसकी एजुकेशन बहुत बड़ी नहीं होती है। अंतर यही हो जाता है। लेकिन काश इस दोनों में क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि अमीर ने अपने बच्चों को ये आज़ादी दिया सोचने के लिए कि तुम जाओ, सोचो, दुनिया देखो, घूमो, फिर तुम निर्णय लेना कि तुमको क्या करना है, फिर उसके अनुसार हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन काश इसी जगह एक गरीब भी अपने बच्चों से ये बात पूछे होते कि बेटा तुम बनना क्या चाहते हो सकता है उस बेटे के अंदर टैलेंट होगा, अच्छा गाना गाने का टैलेंट हो सकता है उसके बच्चे के अंदर अच्छा क्रिकेट खेलने की टैलेंट हो सकती है, फुटबॉल खेलने की टैलेंट हो सकती है सकता है कोई चीज़ का निर्माण करने की टैलेंट हो सकती है, यानी कुछ हो सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस बच्चे के अंदर हो सकती है। या हो सकता है पिता बनाना चाहते हैं इंजीनियर, लेकिन बेटे के दिमाग में जो है वो डॉक्टर बनने का सपना है। हो सकता है पिता डॉक्टर बनाना चाहे लेकिन बेटे के नज़र में कि हम डिफेंस लाइन में जाए। हो सकता है बेटा का सपना होगा, पिता का सपना होगा कि मेरा बेटा पुलिस बने, लेकिन उनका बेटा वकील बनना चाह रहा हो। ये आज विडंबना है कि गरीब पिता अपने बच्चे से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से एक तो पिता गरीब रहते हैं और यही आज़ादी नहीं मिल जाने की वजह से वो बच्चा भी कहीं ना कहीं गरीब ही रह जाता है। ये है दोनों में अंतर। फिर जो स्थिति गरीब पिता ने देखा और जिस परिस्थितियों से अपने बच्चों को निकालने की कोशिश किया, बच्चा भी जाके वही ना कहीं फंस जाता है। और लेकिन उसके घर की गरीबी दूर नहीं होती है उनके आने वाले पीढ़ी के लिए। और किसी ने सही कहा है कि घर की गरीबी को दूर करने के लिए एक आदमी को सड़ना पड़ता है। कहने का मतलब एक आदमी को आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कुर्बान होना पड़ता है। जिस तरीके से किसान खेतों में जाके एक बीज को छींटता है, एक बीज को रोपता है, वो बीज सड़ जाता है, सड़ के उसमें से पौधे का निर्माण होता है, फिर उसमें से फूल पत्ती लगते हैं, फल होते हैं। उसी तरीके से एक आदमी को तो तैयार होना पड़ेगा घर में, इसलिए कुर्बान होने के लिए, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई के लिए, ताकि उसका घर आने वाले वक्त में पैसों की तंगी का मार नहीं झेल पाए। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद और इस तरह का कहानी सुनाने का मकसद क्या था? सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपने बच्चों से बात करें और आप अपने ख्वाब को बच्चों के साथ शेयर जरूर करें कि बेटा मेरा इच्छा था कि तुमको इंजीनियर बनाए, हम इंजीनियर बनना देखना चाह रहे थे, लेकिन तुम बेटा बनना क्या चाह रहे हो? आपके गरीब पिता, ऐसा नहीं कि खर्च नहीं होता है, गरीब पिता भी उतना ही खर्च करता है बच्चों के एजुकेशन के ऊपर, भविष्य के ऊपर, जितना अमीर करता है। फर्क यही हो जाता है कि हम गरीब पिता चाहते हैं कि हमारे अनुसार बच्चे चले, और यही विडंबना, और अमीर अपने बच्चों के अनुसार उसकी सोच, उसकी जिंदगी को निखारते हैं। अगर उस जगह पूछा जाएगा तो शायद हमें लगता है कि गरीब पिता भी अपने बच्चों को यह आज़ादी दे दे कि तुमको अपने अनुसार, अब जिस चीज़ों को मन लगता है या तुम्हारा अंदर आत्मा जिस चीज़ को कह रहा करने के लिए, तुम उस चीज़ को करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगता है एक गरीब घर में भी क्रांति आ सकती है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्रांति कहीं ना कहीं गरीब घर से ही आती है। मेरा कहना वो सभी पिता के लिए नहीं था, लेकिन ये मानसिकता है। आज मैं ये नहीं कहना चाहता, आज देखिए जितना भी IAS ऑफिसर है, आज मैक्सिमम IAS ऑफिसर है वो गरीब घर से आता है, मैक्सिमम जॉब के अंदर वो गरीब घर से आता है। लेकिन हम अपने बच्चों को जॉब तक सीमित कर पाते। मैं किसी जॉब को बुरा नहीं कहता हूँ कि कोई जॉब बुरा है, जॉब होना एक बहुत बड़ी बात है। जॉब हर किसी अगर लग जाए तो करना चाहिए, क्योंकि जॉब करने से सिर्फ आपकी तरक्की नहीं होती है, इस देश को मजबूती मिलती है। लेकिन जब बात आ जाती है आर्थिक तंगी की, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ती है, और एक आदमी को घर में कम से कम तैयार होने की ज़रूरत है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल पे पहली बार आकर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो इनको अपने लोगों में शेयर करें। तब तक लेते आपसे विदा, धन्यवाद।